उस वक्त भी मैंने वो बाल नहीं कटवाए। तो ये हुआ था, एक्चुअली ये हुआ था क्योंकि दिखावा इतने ऊपर लेवल का कर लिया इन्होंने, शौक। अभी तो उनको प्रमोशंस में 20 लाख 25 लाख मिल रहा है रील का, ठीक है, ओके। 10-5 करोड़ रुपए बनाएंगी, बढ़िया बनाएं, 10-15 करोड़ रुपए 20 करोड़ बनाएंगे। तो तानिया ने जो कर्मों को लेकर के बोला, जेल हो गई, ये बोला, वो ना बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से करती है। बलराज जी क्या बताना चाहेंगे? कई सारी घटनाएं हुई हैं आपके साथ, किस तरह से आप बयां करेंगे? देखिए, तपती भट्टी का लोहा जो होता है ना, उस पर जंग लग सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो मिट नहीं सकता। तो तपती भट्टी में अपने आप को तराश रहे थे और अभी बन गए हैं, और ऐसा लगता है कि अब जो करेंगे अपने लिए करेंगे। खुद से मोहब्बत पहली बार हुई है। सोचिए, हमने लोगों को इतना ऊपर करने की कोशिश की है, जितने भी लोग मेरी ज़िंदगी में रहे मैंने उनको हमेशा अच्छा सोचा है, अच्छा करने की। तो मेरी मोहब्बत उस तरह की शिद्दत ही रही है लोगों के प्रति। मेरा जो प्यार है लोगों के प्रति वो यही रहा है, मेरा भाव ये रहा है। तो सोचिए, अगर 2026 में खुद से मोहब्बत कर बैठा तो मैं क्या कमाल कर बैठूंगा। जो लोग सोचते हैं मैं टूट जाऊंगा, या जो मैं टूट गया हूं, या फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं उन लोगों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि वक्त की एक खासियत है कि वक्त चेहरे भी याद रखता है, वक्त पहरा देता है, दस्तक देता है दरवाजे पर। जब वो बदलेगा, जब वो बदलता है, तो वो यकीन माने और यकीन ही माने कि आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। तो बस थोड़ा सा वक्त दीजिए वक्त को, सारी चीज़ें सामने आएंगी। और बलराज मजबूत होकर निकला है, और इतना मजबूत निकला है। बस हाँ, थोड़ी सी एक कमी हो गई है कि मेरे प्रॉब्लम बस भूलने की बीमारी हो गई है हल्की सी, कि मैं कुछ बात करता हूँ तो ये एक बीमारी, मानसिक बीमारी इसको कह सकता हूँ। बाकी सारी चीज़ें मेरे अंदर अच्छी हुई हैं, इम्प्लीमेंट्स हुए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। लेकिन एक चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि मैं ड्यूरिंग जब मैं बात करता हूँ तो बीच में ही बात भूल जाता हूँ। तो ये जेल में रहने का प्रभाव है। मानसिक बीमार हूँ, थोड़ा सा निकलने में समय भी लग रहा है, और इन चीज़ों से निकलने में शायद ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो शायद टूट जाता, बिखर जाता, और वो ऐसे हालातों में चला जाता जिसने कभी ये चीज़ें सोची भी नहीं, शायद वो कभी निकल ही नहीं पाता। तो मेरा जो हाल रहा है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, जिस पर बीतती है सिर्फ वही जानता है, ये दिल तसल्ली से कहाँ मानता है, ये मैं कह सकता हूँ। और जब मैंने ये बातें बोली थी, जब पहले सोची थी, उस समय पे ये प्रभावित नहीं करती थी, लेकिन आज की डेट में ये सारी बातें मुझे प्रभावित करती हैं। और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है मैंने कि अभी जैसे देखिए, मैंने बोला था कि मैं भूल जाता हूँ, ऐसे ही भूल जाता हूँ कभी, मतलब याद रह जाती हैं बातें, ड्यूरिंग जब मैं बात करता हूँ तभी भूल जाता हूँ। बस एक ये बीमारी लेके जेल से आया हूँ, बाकी जहनी तकलीफ़ों से मैं जूझ रहा हूँ। और यही थी, देखिए, जब मैं हंसता हूँ तो रोती हैं आंखें मेरी, ऐसा लगता है दिल जूझ रहा है जहनी तकलीफ़ों से, मन बड़ा बेचैन है, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे। तो ये ऐसी चीज़ है जो जहनी तकलीफ़ मेरे अंदर चल रही है, इससे मैं लड़ रहा हूँ, और मुझे अकेले लड़ना पड़ रहा है। मेरे साथ जो मेरे लोग हैं, जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं, उन लोगों की दुआओं के जो ये असर हुआ है, इतनी जल्दी मैं बाहर आया हूँ, क्योंकि मुझे मेरे देश पे, मेरे देश की न्याय व्यवस्था पर, संवैधानिक रूल्स पर, और हमारी गवर्नमेंट पर, और हमारे जो रिस्पेक्टेड पुलिसकर्मी सर हैं उन लोगों पर पूरा का पूरा भरोसा, आंख बंद करके भरोसा है। क्योंकि सच्चाई को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई अपने आप आ जाती है। और मीडिया में तो बिल्कुल भी उछालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि न्याय व्यवस्था हमें न्याय देती है। मीडिया सिर्फ हमारी अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, यानी पब्लिक रिलेशन मेंटेन करती है। मीडिया का ये काम है सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना। अब लोग उसमें झूठ मिला करके अपने आप को थोड़ा सा वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, जो भी होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है। मेरे साथ जो हुआ है बिल्कुल अच्छा हुआ है, और ऐसा भी नहीं कहूँगा कि मुझे जेल हुई है तो क्या मेरे गुनाह नहीं होंगे। मैं ये भी कहूँगा कि देखिए, अगर मुझे जेल हुई है तो कुछ ना कुछ गुनाह मुझसे ज़रूर हुआ है, तभी मुझे जेल हुई है। और मैं निकला हूँ तो शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म भी किए हैं, जो जीवन जीने का मुझे दूसरा मौका मिला है, और मैं इसे बड़ी ईमानदारी से जीऊँगा। और ये भी आगे ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि जिन लोगों की वजह से भी आज मैं यहाँ हूँ, जिन लोगों की वजह से भी मैं आज इतना सुलझा हुआ हूँ, उन लोगों पर ईश्वर कृपा करे, उनको बहुत आगे बढ़ाए, वो बहुत ऊपर नाम कमाएं, और इतना आगे बढ़ें कि उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों। क्योंकि इंसान जब परेशान होता है तब दूसरे की ज़िंदगी में झांकता है, तब दूसरे को परेशान करता है। हे ईश्वर, उनको इतना कामयाब कर जितना वो चाहती हैं, जितना वो डिज़र्व करती हैं। उनकी फैमिली के लिए, मैं किसी का पर्टिकुलरली नाम नहीं लूँगा, उन सभी लोगों के लिए है ये बात जो मेरे प्रति जो भी सोचते हैं उनको अच्छा हो। वो मेरे साथ बारे में बुरा भी सोचें तो भी अच्छा हो, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि मैं मेहनत करने वाला हूँ, मेरा तो अच्छा होना ही है। ये कोई एटीट्यूड वाला होना ही नहीं है, ये वो होना है क्योंकि मुझे विश्वास है मेरी मेहनत पर, मैं करके दिखाऊंगा।
बलराज, आपकी ना कई सारी क्लिप्स जो है वायरल हुई थी ऑडियो की। तो मुझे ये जानना, जब वो ऑडियो आपका रिकॉर्ड किया गया था, क्या आपको पता था? ऑल्सो क्या उस वक्त आप होश में थे जब वो ऑडियो रिकॉर्ड किया गया था? देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, मैं लाइनें एडिट मत कीजिएगा, ऐसे ही डालिएगा। मैं फिर से कहता हूँ कि मुझे भारत की न्याय व्यवस्था पर बहुत भरोसा है। अब मैं ऑडियो की बात करता हूँ। जब हम कोई चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, एक लेंथ बनती है। लेंथ बनने के बाद में अगर वो एविडेंस फिर फोरेंसिक के लिए जाता है, फोरेंसिक एविडेंस माना जाता है उसको, वो गवर्नमेंट उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजती है। अगर वो एविडेंस सच होगा या सच होता तो मेरे पास वो धाराएं लगेंगी, लेकिन मेरे पास वो धाराएं नहीं लगी हैं, मेरे पास कुछ और धाराएं लगी हैं जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। और मैं कभी ज़िंदगी में, आज भी मैं इसलिए आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को समझाने आया हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ये गलत फहमी है कि मैं भगवान को गाली देने की वजह से या नबी को गाली देने की वजह से हूँ। और मुझे इसके बाद जीवन में इस दिन के बारे में सोचना भी नहीं है। मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लोग पूछ रहे हैं। इसकी वजह से मुझे काफ़ी लोगों के ये भी है कि भाई एक बार बात कर लो, चीज़ें कर लो। मैंने जो आपको चीज़ें की हैं, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं ये इसलिए क्लियरिफाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो अपने, उन तक मैं अपनी बात कैसे पहुँचाऊँ, उन तक मैं कैसे बताऊँ कि मैं क्या हूँ, क्योंकि वो भी तो मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो भी उतना हक रखते हैं मुझसे पूछने का कि भाई वो बता, उनका सवाल है तो मुझे जवाब देना है। तो जवाब इज़ दैट कि जो ऑडियो क्लिप जो वायरल हुई है वो एडिटिंग ऑडियो क्लिप है। जैसे कोई भी ऑडियो को अगर हम डालते हैं तो उसमें क्या है, पूरी ऑडियो होनी चाहिए, कट जोड़ नहीं होना चाहिए। तो वो फिर फॉल्स एविडेंस माना जाता है। फॉरेंसिक में जांच पता चली जाएगा, अगर वो फॉल्स नहीं होगा तो मेरे ऊपर वो चीज़ें पड़ेंगी, अगर नहीं होगा तो फिर डिस्चार्ज होगा। ये मेरे भारत की न्याय व्यवस्था है। यहाँ पे देखो, सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस लेवल को हाई रखना पड़ेगा। आपको डिप्रेट नहीं होना है, आपको हारना नहीं है। अगर आप हारोगे तो मतलब आप वही कर रहे हो और उनको और उत्साहित कर रहे हो जो वो करने में लगे हैं। लेकिन अगर आप हार नहीं रहे हो, ईमानदारी से लड़ रहे हो, तो आप जीतोगे, क्योंकि सच्चाई जीतती है। सच्चाई को प्रमाण की, प्रत्यक्ष की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई सिर्फ समय लेकर के प्रकट हो जाती है कि ये जो सच्चाई ये थी, इसका रिजल्ट ये है। समय लग सकता है लेकिन हार नहीं सकता। और मुझे मेरे भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। ये पूरी बात है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिस दिन आपको अरेस्ट किया गया एयरपोर्ट से, उस दिन आप अपने घर के लिए निकल रहे थे, क्योंकि उसके वहाँ से आने के बाद आपकी एंट्री होने वाली थी बिग बॉस के घर में। देखिए, मैं फिर से एक बात बताता हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ, ना मैं भागने वाला इंसान हूँ। एयरपोर्ट पे मैं हूँ, ये मैंने खुद ही बताया था। जब पुलिस वालों का कॉल आया या कुछ भी आया तो मैंने खुद ही बताया कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ। तुरंत एयरपोर्ट पुलिस जो है पहुँच गई। एयरपोर्ट पुलिस में मसाज चेयर पे, क्योंकि जब बोर्डिंग गेट था वहाँ पे ऑलरेडी संदीप मेरा टीम मेंबर है, उन्होंने उसको अरेस्ट नहीं किया। बोले बस संदीप को नीचे, तो मेरा कैमरा वाला बैग था, सामान था, तो कैमरा लेके मैंने उसको बोला कि तू फ्लाई कर जा। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरे ऊपर क्या एलिगेंस है, क्या है चीज़ें। तो उन्होंने फिर बाहर लेके आया, मैं खुशी से आया, बाहर आया। फिर 1.5 घंटे का प्रोसेस, ट्रांसफ़र का पॉलिसी होता है पुलिस का। एयरपोर्ट पुलिस ने अगर आपको अरेस्ट किया है तो गोरेगांव पुलिस स्टेशन को सौंपने के लिए उनको थोड़ा समय लगता है। तो उन्होंने वो अपनी पूरी जो चीज़ें हैं, प्रोसेस को फॉलो किया, गाड़ी में बिठाया। तब उन्होंने मुझे बताया कि आपके ऊपर ये केसेस हैं, ये चार्जेस हैं। तो मुझे थोड़ा धक्का सा लगा, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। वो भी एक दौर था जिसने मुझे और मजबूत किया है। और मैं इतना मजबूत हुआ हूँ कि मैं जो करने वाला हूँ, आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा कि बलराज सिर्फ एक नाम नहीं है, वो सिर्फ वो चीज़ है जिनको लोग घबराहट से कांपते हैं लोग कि बलराज क्या है। लोगों को डर लगता है कि कहीं बलराज हमसे आगे ना निकल जाए। वो निकलेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, निकलेगा, ये कंफर्म है। अगर बलराज को हराना तो मारना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें बलराज को हरा नहीं सकती, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। ज़िंदगी में लड़ना सीखा है, ज़िंदगी में बचपन से लड़ते हुए आया हूँ, आगे भी लड़ूंगा। मेरी ज़िंदगी की इतनी कहानियाँ हैं। आप अपनी टीम भेजिए लेबर चौक के लिए कि बलराज कहाँ पे काम करता था। मेरे दोस्तों से मिलिए, मैं मेरे दोस्तों के लिए, उनसे नज़रें मिलाने के लिए बलराज वो करेगा जो बलराज एक्चुअली है। और ये आजकल मैं कोट वोट पहनना शुरू करूँगा। अब थोड़ा सा दिखावा बोलना पड़ेगा ना, दिखावा। सादगी सिर्फ वही समझ सकता है जो इंसान सादगी पसंद होता है। उन लोगों को सादगी का क्या मूल्य पता, जिन लोगों को दिखावे पे ज़्यादा विश्वास होता है, जिन लोगों को ये BMW वालों के पास EMI भरने के पैसे नहीं हैं। समझ रहे बात? दिखावा इतना ज़्यादा कर चुके हैं कि कर्जे में डूब गए हैं लोग। घर इतने बड़े बनाने के वीडियोस बना कर एडिट कर करके AI का सहारा लेके बना के डाल देते हैं लोग। लगता है कि बस यही दुनिया है। सादगी पसंद लोग जो होते हैं वो मर मिटते हैं आपके लिए। वो मुस्लिम है जिसने मेरे लिए सब कुछ किया है, नईम उसका नाम है, नईम, उसने मुझे छुड़ाया है, वो मुस्लिम है। मैं ये बोलता हूँ वो मुस्लिम है। मेरे सारे दोस्त, मैं आज भी हर उस जगह जाता हूँ जहाँ मैं पहले जाता था और नज़रें मिलाता हूँ उनसे नज़रें, और उनको क्लियरिफाई किया है कि पूछो मुझसे जो तुम्हें पूछना है, हर एक सवाल का जवाब दूंगा। अगर मैं गलत हूँ तो 100 बार मैं झुकूंगा तुम्हारे कदमों में बिना सोचे समझे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम समझो मुझे। सारे मेरे दोस्त वैसे के वैसे।
कोई तब्दीली मेरी दोस्ती सर्कल में नहीं है। एक 0.001% की तब्दीली मेरी दोस्ती में नहीं है। जिन्होंने छोड़ा है वो मेरे दोस्त थे ही नहीं। बस इतनी सी बात है। बाकी मैं इस टॉपिक्स पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। इसका रीज़न ये है कि ज़िंदगी सभी की खूबसूरत है और सबको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। उस समय पे जो हुआ शायद ईश्वर को यही मंजूर था और यही सही भी था। अभी जो सुलझा हुआ बलराज आप देख रहे हो, यकीन मानो और यकीन ही मानो, चाहे मुझे कोई 1 साल भी ग्रो करता या ग्रूम करता कि नहीं बलराज शराब छोड़ दे, ये कर दे, मैं नहीं छोड़ता। लेकिन अब मैं सब छोड़ चुका हूँ। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, मेरी मंजिल, और उस तक पहुँचने का रास्ता मुझे ईमानदारी से बनाना है। बस ईमानदारी से बनाना है और शिद्दत से बनाना है। अंग अंग में बसाना है खुद को, ऐसा बनाना है। आप देखते रहिए, बस आप देखते रहिए, आपको मज़ा आएगा। आप कहोगे, गर्व से कहोगी कि ये हमने इनका इंटरव्यू किया था, इनके साथ हमें जिस दिन और देखिए एक और वचन वादा है मेरा, जैसे मैं आज आप लोगों से बैठ के बातें करता हूँ, चाहे मुकाम कुछ भी हो जाए होगा, फिर भी बलराज ऐसे ही बैठ के आपसे बात करेगा। ये मेरा वचन वादा है सब लोगों से जितने भी हैं। क्योंकि इसका कारण है, आप लोगों के पास आप तरह तरह के लोगों से मिलते हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। जर्नलिस्ट जो होता है ना, वो लोगों की आवाज़ से, बातों से, आंखों से पहचान लेता है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या ऑफ कैमरा बोल के रिकॉर्ड करवाता है। मैंने आपसे कभी नहीं, देखिए मैं बड़े सेंसिटिव सिचुएशन में हूँ, अगर मेरे खिलाफ ज़रा भी चीज़ें होंगी तो मुझे दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि लोग वो बातें समझे जो मेरे दिल में है। मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ, मैं सिर्फ ये हाँ, और ये भी मानता हूँ जो मैंने गुनाह किए हैं उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। अब बस इसको ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, वो भी सफल हों जिन्होंने मेरे लिए जो भी किया, वो भी सफल हों, जो मेरे साथ अच्छा सोचते हैं वो भी सफल हों, जो मेरा बुरा सोचते हैं, और मैं भी सफल हो जाऊँ। बस मैं ही सोचता हूँ, क्योंकि मुझे नीचे करना है तो मुझसे ऊंची बिल्डिंग बना दो या फिर मुझे मार दो। 2 ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। मेरी टांग खींचोगे ना, मैं और मजबूती से बहुत तेजी से निकलूंगा। क्योंकि एक पेड़ है, बम्बू, चाइना बम्बू बोलते हैं उसको, जो भी है, वो 5 साल लगता है उसको ज़मीन से ऊपर आने में, 5 साल। लेकिन जब ज़मीन से ऊपर आता है ना, तो वो इतनी तेज़ बढ़ता है जितने आप 5 साल में ग्रोथ नहीं करते हो, वो 1 साल में उतना बढ़ जाता है। तो मेरे को आप ज़मीन के अंदर भी धसाओगे तो मैं वहाँ भी जड़ें बनाऊंगा अपनी, मैं बैठूंगा नहीं। जेल में भी मैंने बहुत चीज़ें की हैं। मैं बाबा रूम वेब सीरीज़ का बहुत जल्दी आपको मिलेगा, ये नाम चेंज है, बाबा रूम बोल रहा हूँ, वो बस नाम चेंज है उसका, सीरीज़ का नाम नहीं बताऊंगा, अभी पेटेंट कराना है। और अभी द साइलेंट नाइट, ऐसी वेब सीरीज, ऐसे गाने मैंने, वाह तेरी कहानी में लिखूंगा यार, एक दिल तड़पता अकेला बेचारा, ये सारी चीज़ें लिखी हैं मैंने। बताया था ये हर्षिता के उसमें बताया था, वो डबल रिपीट हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें नहीं बताना चाहता। बहुत खूबसूरत चीज़ें होने वाली हैं। जब आपको लेकर गया मतलब सारी जो प्रोसेस हुई, उसके बाद क्या आपको लगा था कि आपकी ज़िंदगी के 2-3 महीने आपको इस तरह से निकालना पड़ेंगे? नहीं, देखिए अंपिका को कुछ भी, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बोलता हूँ, लेकिन अंपिका अपने ट्रैक से भटकती नहीं है। उसको सवाल वही पूछना था, मेरी सारी बातें सुन लेगी लेकिन मेरे ट्रैक में नहीं घुसेगी, अपने ही ट्रैक का सवाल पूछेगी। हाँ, इसको वहीं पे इंटरेस्ट है कि अभी वहाँ कहाँ से निकलेगी, कहाँ से नहीं। ओके, जब मुझे ले जाया गया मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मेरे वकील ने बोला कि मंगल के दिन तुझे बाहर निकालूंगा। कई सारे मंगल बीत गए वहाँ पे, कई सारे मंगल। जेल एक ऐसी जगह है जो दुश्मन भी नहीं जाना चाहिए। कोई दुश्मन भी हो ना तो उसको भी जेल के अंदर नहीं जाना चाहिए। जेल बहुत नेगेटिव एनर्जी वाली जगह है। वहाँ पे लोग आपको अच्छे बुरे सब मिलेंगे, लेकिन वो अच्छाई भी उस समय पे दिखती नहीं है। जेल में लोग 5-5 हज़ार रुपये की वजह से 3-3, 4-4 साल से अंदर पड़े हैं। जेल में अगर आपके पास पैसे हैं तो जेल थोड़ी सी व्यवस्थित हो सकती है, लेकिन जेल कभी भी ये आपको नहीं, फिल्मों वाली जेल नहीं होती है। एक्चुअली लोगों को ये लगता है कि जेल है, फिल्मों में चाकू छुरे सब मिल रहे हैं, एक सुई तक नहीं मिलती है जेल के अंदर। ये लोगों ने बड़े बना रखे हैं। महीने में आप सेटल होते हो, महीने में 3 बार तक तो झड़ती आ जाती है। झड़ती आप समझते हो कि वो आएंगे बैरक में, 15-20 पुलिस वाले आएंगे और सारा सामान आपका फेंक के, सारा तितर बितर करके और झाड़ झूड़ के सब निकल जाएंगे। ये काम, अब सोचो वहाँ जो कैदी हैं वो बेचारे क्या करेंगे, फिर अपना अपना सामान ढूंढ के फिर सेट करेंगे। और वही सोचना है कि फिर 8-10 दिन बाद फिर आना है उनको वही करने। और हफ्ते में 2 बार वो आते हैं राउंड के लिए, देखने के लिए कौन क्या है, कहाँ टंगा है, सारी चीज़ें, फिर सारा सामान उतार उतार के करते हैं। तो जेल का जो टाइम था, जेल की जो सिचुएशन है मैं इसको कभी भूल नहीं सकता मेरे जीवन में। और ये एक ऐसी सीख है कि दोबारा जाने की इच्छा भी नहीं रखता हूँ और मैं कोई ऐसा काम भी नहीं करना चाहता और ना मैं करूँगा। मैं फिर से उसका शुक्रिया अदा करूँगा जिसने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाया, मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया, और ईश्वर से प्रार्थना भी करूँगा कि बहुत आगे बढ़े। जेल का एक टॉपिक बहुत अलग है, वहाँ की ज़िंदगी कुछ अलग है। जो मैंने लिखा है वो इतना कामयाब लिखा है, उल्टी हिंदी लिख लिख के। वहाँ पे मेरे फैंस थे, वहाँ पे मुझे प्यार करने वाले लोग थे। वहाँ बलराज ना, एक बात समझ लीजिए, बलराज जिस जगह रहेगा वो राजा बनकर ही रहेगा, क्योंकि उसने राजा वाली सोच रखी है।
उसकी सोच ही राजा वाली है। वहाँ पे भी लोग बैठते थे, मैं आराम से लिखता था, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरे दोस्त बने वहाँ पे, डॉक्टर शेट्टी मेरा एक दोस्त बना, वो डेंटिस्ट है, वो भी छूट गया, वो मेरे साथ रहता है। तो हमारी जो है एक दूसरे के प्रति बहुत गाली गलौज होती है, डॉक्टर शेट्टी की और मेरी। हम लोग क्या है एक दूसरे को गाली गलौज करते, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी वहाँ खत्म हो चुकी थी एक दूसरे के प्रति, क्योंकि नंगा होकर इंसान अंदर जाता है ना। तो फिर उस दरवाजे पे हर एक रात जब बाल काटे गए, इसको एडिट मत करना, ये एक बड़ी चीज़ अच्छी है। मैं आपके आपको बहुत बताता हूँ, अजीज मैं थे। एक चीज़ बताता हूँ, वो जानता था, जिसने भी किया बहुत छटपटाया, इतना छटपटाया कि बाल ना कटें, चाहे जितने पैसे लग जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पिताजी की जब डेथ हुई थी, तब वो बाल कटवाने के लिए मेरे भाइयों ने भी बड़ा प्रेशर किया, और उस वक्त भी मैंने वो बाल नहीं कटवाए। तो ये हुआ था, एक्चुअली ये हुआ था कि मैं छटपटाया, मैंने जेलर से सब चीज़ से, कोर्ट नोटिस के लिए भी बोला कि मैं कोर्ट से ऑर्डर लाऊंगा, सब चीज़ करूंगा, लेकिन वो नहीं माने। फिर किसी ने मुझे राय दी कि तुम ये बोलो मन्नत के बाल हैं। मैंने उनको बोला मन्नत के बाल हैं, तो उन्होंने बोला हमारी मन्नत की कैंची है। उन लोगों ने वहाँ पे ना इमोशंस कुछ है ही नहीं, इमोशंस हैं ही नहीं, क्योंकि इमोशनल इंसान वहाँ पे सिर्फ कमज़ोर है, और कमज़ोर सिर्फ सताए जाते हैं, जेल के अंदर भी और बाहर भी। तो कमज़ोर जीवन में नहीं दिखना है। मैं इस टॉपिक्स में इसलिए नहीं घुसूंगा, मैं इतना मजबूत हूँ, मैं पिछले कई सालों से पिताजी के ख़त्म होने पर भी रोया नहीं हूँ, और इतना लबालब भरा हुआ हूँ कि मैं रोना चाहता हूँ, लेकिन कुछ टॉपिक्स को मैं इसलिए रोक लेता हूँ कि मेरा रोना ऐसा नहीं है कि मैं रूह तक कांप जाएगी लोगों की अगर मैं रो दिया तो, इसलिए मैं रोता नहीं हूँ। मेरा ये है, और चीज़ें थोड़ी सी अटक जाती हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। बलराज जी, जब आपका ये सारा जो पीरियड चल रहा था आपकी लाइफ का, आपकी वाइफ ढाल बनकर खड़ी थी आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे? आपको रिग्रेट है कि मैंने नहीं। किसी और की वजह से, मतलब उनके साथ जो नाइंसाफ़ी कहेंगे हम, जो हो गई है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं उनको बदनाम नहीं कर सकता। मेरी वाइफ मेरे लिए ढाल बन के खड़ी थी, तो इस पल से जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरा हर एक पल उसी के लिए है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। मैं उसको बदनाम नहीं करना चाहूँगा, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इसी पल से बोलता हूँ कि उसने जो किया है, आजीवन बलराज सिर्फ उसी को समर्पित है, और आजीवन उसके लिए करेगा। जो भी होगा अच्छा करेगा, और अच्छी चीज़ें हम सामने लाएंगे। और आने वाले समय में आप धीरे धीरे जानते जाएंगे कि बलराज कौन है। बलराज के अंदर जितना आप घुसते जाएंगे, उलझते जाएंगे, क्योंकि बलराज ना ख़त्म होने वाला एक ऐसा इतिहास है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और कभी उसकी बातें आपको जितनी मैं बोलता हूँ उसको समझने के लिए आपको उस लेवल पे आना भी पड़ेगा, जो मुझे लगता है कि शायद नहीं आएंगे। जितने लेवल पे आप रहते हो मैं सिर्फ उतने ही लेवल की बात करता हूँ। अगर मुझसे कोई बहुत ऊँचे लेवल की बात करने आएगा तो शायद उससे मैं वो बातें कर पाऊँगा जो मैं करना चाहता हूँ और जो मैं हूँ। तो मैंने पहले भी बोला है, अल्फाज उलझ भी जाएं तो जज्बात समझे जाते हैं, ज़रूरी नहीं हर बात तोल कर समझाई जाए। तान्या के इंटरव्यूज़ हुए थे, उसमें लोगों ने बहुत ट्राई किया कि आपका नाम लेकर बात हो, कुछ बातें वहाँ से भी आए जो बातें आपने बताई थी, बट वो चीज़ें ओपनली बाहर आई नहीं है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? आई नो कि आपने भी वो क्लिप्स देखे ही होंगे ज़रूर। मैं बता देता हूँ, तानिया ने जो कर्मों को लेकर के बोला, जेल हो गई ये बोला, वो ना बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से करती है। उस आदमी का नाम भी मत लीजिए, उसके फैमिली परिवार वाले हैं, ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, और उसके बाद वो नाम भी ले लेती है और ये भी कह देती है कि नहीं जेल हो गई, ये हो गया, वो हो गया, करली बाल है उसकी, मृदुल से बात भी कर लेती है, उसको सब पता है। इतनी चालाक वुमेन है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आज के बाद तानिया मित्तल के बारे में, इसके बाद मैं कभी इस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा टैलेंट उससे, कौन है वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अंबिका याद कर लो इस बात को, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये वो काम भी अब नहीं कर पाएंगे जो ये करके आगे आई हैं। दिखावा वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिखावा इतने ऊपर लेवल का कर लिया इन्होंने। शौक, अभी तो उनको प्रमोशंस में 20 लाख 25 लाख मिल रहा है रील का, ठीक है, ओके, 10-5 करोड़ रुपए बनाएंगी, बढ़िया बनाएं, 10-15 करोड़ रुपए 20 करोड़ बनाएंगी, उसको मेंटेन करने में ख़त्म हो जाना है फिर वो, क्योंकि जो वो झूठ की ज़िंदगी की बुनियाद होती है ना, उसको हिलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। बस लेट्स सी, अभी वक्त सारे चेहरे याद रखता है और जल्दी आपको इसकी खबर हो जाएगी। और मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन ये ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो खुश रहे, आगे बढ़े, बस। उनके घर के कई सारे क्लिप्स जो आ रहे हैं कि इतने सारे उसमें लिफ्ट है और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है, आपने देखा ही होगा, एक ही न्यूज़ चैनल के पास सारी डिटेल्स मिली मैं है। भी मेरे किचन में लिफ्ट बनवा रहा हूँ। बात शर्त ये है कि लिफ्ट बहुत छोटी है, हम रबड़ से ऐसे खींचेंगे उसको, कोई संदीप वहाँ से उठा ओ करेंगे, सब चीज़ है। देखो मैंने उनके घर में कभी विजिट नहीं किया, मैं फिर से उनको, ये तो मस्ती थी, तानिया मित्तल एज एन ह्यूमन अच्छा बनने की कोशिश करती हैं,
अच्छा दिखावा मेंटेन कर लेती हैं, कई सारी क्लिप्स जोड़ लेती हैं। आजकल तो 5-7 गाड़ियाँ चलती हैं साथ में, पहले तो एक भी नहीं चलती थी। एक में कार्निवल में घूमते थे, उसमें बॉडीगार्ड। मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। एक्चुअली मैंने कोई बात झूठ नहीं बोली, मैं सच बोलता हूँ। लेकिन मैं उनको डोमिनेट नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। वो ऐसी मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, क्योंकि दिखावे की दुनिया उनको समझ है इसलिए वो सफल हैं, हमें समझ नहीं है इसलिए हम यहाँ पड़े हैं। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य भी कह सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं आजकल, एथलीट इतने अच्छे अच्छे गोल्ड मेडल। अभी एक लड़की वायरल, उसका नाम क्या नाम है उसका, कुछ नाम है उनका, मैं बताता हूँ, मैं भूल गया हूँ अभी। मैंने देखा था आज उनका पूरा स्टेडियम खाली पड़ा है और वो गोल्ड मेडल जीती हैं 12 सेकंड कुछ में। उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेसिंग का, और कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये थोड़ा सा है हमारे देश में, और ये जल्दी ठीक हो जाएगा। जब हम जैसे लोग आगे आएंगे और बात करेंगे इस पर, तो ज़रूर ठीक होगा। एक आखिरी सवाल है, घर के अंदर क्या सच में आपकी एंट्री होने वाली थी? और अगर आपको नहीं लगता अगर आप घर के अंदर गए होते तो गेम कुछ और ही हुआ होता? देखिए, मुझे ऐसा लगता है केवल घर के अंदर ही नहीं, जिनको ये डाउट है कि बलराज में कमी है, तो सामने बैठते हैं, बात करते हैं, ख़त्म करते हैं। घर के अंदर जाने वाली बात पे ये कहूँगा कि भैया घर के अंदर मैं जा रहा था या नहीं जा रहा था। अभिषेक सर हैं जो बिग बॉस को रन करते हैं, और बिग बॉस के ड्यूरिंग द शो में अगर उनको कोई 5 मिनट भी ले ले तो बहुत बड़ी बात है। 48 मिनट्स मैंने उनको इंटरव्यू दिया है, और 48 मिनट्स अगर कोई किसी से बात कर रहा है तो आप भी समझ सकते हो। मैं ज़्यादा खुल के इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि ये पॉलिसीज़ के अगेंस्ट आता है, और शायद ये बात आप समझ सकते हो। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को, मतलब आपके वेल विशर्स को भी, और जिन्होंने आपके कमेंट सेक्शन में भर डाले उन लोगों के लिए? देखिए भैया, कमेंट में गालियां देना बहुत आसान है, अपने आप को बनाना एक अलग बात है। मेरे बारे में कभी भी सर्च करना, मैं उस गांव से निकला हुआ लड़का हूं। अब तो नेट पे गूगल पे आपको सब कुछ मिल जाता है। जिस गांव में चादरें भी लोगों के पास नहीं होती है, आज भी वो स्थिति है। तो मुझे मिटाने के लिए उस लेवल पे जाना पड़ेगा। कमेंट लिखने से पहले ये सोचो कि मैं यहाँ ऐसे ही नहीं पहुँचा हूँ, मैंने पूरे एक एक दिन में इतिहास वाले दिन जिए हैं। तो कमेंट लिखने से पहले, क्योंकि आपके कमेंट से यकीनन मुझे फ़र्क पड़ता है। उन लोगों को नहीं पड़ता होगा जो गलत को अप्रिशिएट करते हैं, गलत को अपनी अप्रिशिएशन समझते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता। अगर आप मुझे गलत लिखोगे, गालियाँ लिखोगे, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा और मुझे बुरा लगेगा। तो मुझे जब आप कमेंट करो तो मेरे बारे में जानो और खूब गाली लिखो। अगर मैं उस लायक हूँ, अगर नहीं हूँ तो प्लीज़ मत लिखो, प्यार दिखाओ। और अगर मुझे एक बंदा भी जेन्युइन रूप से देखता है तो मुझे बस वही एक बंदा चाहिए, उसके लिए मैं मेहनत कर लूँगा। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, हैव ए गुड डे।